वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में फॉर्म डिज़ाइन करने का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमने ये फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करना है। यहाँ पे स्टार का साइन, अगर हम डाटा यहाँ से डिलीट करते हैं तो वहाँ पे स्टार आए, और उसके बाद अगर डाटा यहाँ पे राइट करें तो वहाँ पे टिक का साइन आना चाहिए। तो फॉर्मूलाज के बारे में, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कुछ डाटा वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखें तो डाटा ना लिखा जाए और कैपिटल लेटर लिखें तो डाटा आपका राइट हो। तो ये पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने पार्ट 1 का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले पार्ट 1 आप अटेंड करें, और ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डाटा लिखा हुआ है इसकी हेडिंग्स वो आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है, फादर नेम पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ कोर्स पे, कंट्रोल के साथ फिर ग्रुप पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर लेंगे। अगर हमने इसको हर कॉलम में अलग अलग से लिखा होता तब तो हम डायरेक्ट ही से दूसरी शीट पे शिफ्ट कर सकते थे, मगर ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसमें आना है पेज स्पेशल पे, और उसके बाद आपने ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, क्योंकि हम डाटा जो आगे नेक्स्ट शीट के ऊपर हम लेना चाहते हैं वो ट्रांसपोज में आप इसे कॉलम बाय कॉलम आप इसको लेना चाहते हैं। जैसे हम ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए डाटा आपके पास इस तरह से ट्रांसपोज होके आ जाएगा। ये वही डाटा है जो आपने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक एंट्री जो हमने यहाँ पे की हुई है, जैसे कि राशिद है, काशिफ है, ग्राफिक्स है और मॉर्निंग हमारे पास है। आपने यहाँ पे ये डाटा इसमें आपने इसके इज इक्वल टू करना है, यानी कि जो डाटा यहाँ पे है वही डाटा आपका यहाँ पर भी शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर लें। फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ताकि ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स हमारे पास हो जाए। और हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे काशिफ पे क्लिक करते हैं, फादर नेम पे और एंटर प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पे कोर्सेज पे आते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे, ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। ग्रुप पे आते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे और मॉर्निंग पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यानी जो जो एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे वही एंट्रीज आपकी यहाँ पर शो होती जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसी हेडिंग को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे हमने एनीवन कोई भी कलर दिया अपनी मर्जी से। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया और फाउंट कलर हम यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। अब इसी हेडिंग को आपने नेक्स्ट शीट के ऊपर आपने यहाँ पे लेके जाना है। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पे हम आते हैं और यहाँ पे पेस्ट पे आते हैं और उसके बाद पेस्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऊपर, और उसके बाद फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ताकि ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाए। जूम मैं इसका बढ़ा रहा हूँ ताकि डाटा आपको वाजिया नज़र आए। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम डाटा यहाँ पे एंटर करें, जैसे डाटा यहाँ पे एंटर करें वो डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए दूसरी शीट के ऊपर और यहाँ से ये जो फील्ड्स हमारे पास हैं ये खाली हो जाएं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन हम क्रिएट करते हैं सेव का, ताकि जैसे हम सेव पे क्लिक करें डाटा हमारा नेक्स्ट शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे एक बटन हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक बटन मैंने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे हम इसमें आएंगे शेप फॉर्मेट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी इसमें स्टाइल दे दें। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें दे दिया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सेव डाटा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, या फिर हम होम पे आते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद सेंटर टू सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर ये डाटा नज़र आए कि अब होगा क्या कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये डाटा हमारा यहाँ से शीट नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो आप किसी भी जगह खाली जगह पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने डेवलपर टूल पे जाना है। अगर आप पर डेवलपर टूल एक्टिव नहीं है तो आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन पे आप जाएं
और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे तमाम टैब्स ओपन है। तो डेवलपर टैब आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे, डेवलपर टैब आपका एक्टिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम डेवलपर टूल पे क्लिक करने के बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मैक्रो का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने मैक्रो को कोई भी नाम दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव डाटा दे देते हैं। तो आपने इसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्रो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि मैक्रो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे शॉर्टकट की हम बनाएंगे, शॉर्टकट की आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे अगर देना चाहे तो आप दे भी सकते हैं। यही शॉर्ट की आप प्रेस करेंगे तो मैक्रो आपका रन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं शॉर्ट की नहीं दे रहा। तो यहाँ पे स्टोर मैक्रो इन आप क्लिक करेंगे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ताकि इस मैक्रो को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकें इसी वर्कबुक के अंदर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो मैक्रो आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। अब जो बोल रहे हैं ये नहीं रिकॉर्ड होगा, बल्कि जो आप यहाँ पे काम करेंगे, जो चीज़ राइट करेंगे, कहीं पर क्लिक करेंगे, वो तमाम स्टेप्स आपके रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद राइट क्लिक और आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने शीट नंबर 2 पे आना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ एक बार आपने राइट एरो प्रेस करना है ताकि हम लास्ट कॉलम में जा सकें। फिर कंट्रोल के साथ आपने डाउन एरो प्रेस करना है ताकि हम बॉटम सबसे आखिरी सेल में जा सकें। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे ताकि मैक्रो हमारा सब तरफ रिकॉर्ड होता जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ रेलेवेंट रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे और एक बार आपने डाउन एरो प्रेस करना है। डाउन एरो प्रेस करने के बाद फिर हमने यहाँ पे होम पे आना है और होम पे क्लिक करने के बाद पेस्ट पे आएंगे और उसके बाद पेस्ट एज वैल्यू कर लेंगे यहाँ पे। और जैसे पेस्ट एज वैल्यू करेंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे डेवलपर टूल पे हम जाएंगे और डेवलपर टूल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे इस कमांड को ऑफ कर देना है। और फिर शीट नंबर 1 पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने बारी बारी तमाम डाटा को यहाँ पे एक बार आप सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे और आपने इस जगह खाली जगह पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर आप डेवलपर टूल पे जाने के बाद आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी और मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे एंट्री करें और सेव पे क्लिक करें तो हमारा डाटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू एंट्री कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया अली और मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे इसमें साजिद एंड कोर्स हम कर लेते हैं ऑनलाइन जॉब और उसके बाद ग्रुप हम कर लेते हैं यहाँ पे इवनिंग। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इसके साथ हम अटैच करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए अब क्लिक करें तो डाटा आपका वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा, तो इसे मैक्रो के साथ आपने अटैच करना है। तो आपने इसकी आउटलाइन पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है। असाइन मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए जितने मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किए वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा जो लास्ट मैक्रो था वो सेव डाटा था, ये वाला टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको सिलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें। अब उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करें। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कुछ ही सेकंड में आपका डाटा यहाँ से देखें शिफ्ट होके आपका शीट नंबर 2 पे चला गया। ये देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है अली साजिद ऑनलाइन जॉब एंड इवनिंग। एक और एंट्री करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सूरज एंड फादर नेम हम कर लेते हैं इसमें दिलीप एंड कोर्स कर लेते हैं जेल्प एंड ग्रुप कर लेते हैं इसका मॉर्निंग। और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डाटा यहाँ पे एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर बड़ी आसानी के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए अलग से आप शीट तैयार कर सकते हैं और डाटा एंट्री के लिए आप अलग से शीट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।